श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना करने से जीवन के समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ने से या सुनने से जीवन सुखमय हो जाता है। तो चलिए सोमवती अमावस्या व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और उसके साथ बढ़ती उम्र से सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। तब ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव है जहां सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला रहती है और न बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कारवान, संपन्न तथा पतिपरायण है। यह कन्या अगर उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल उठी और सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। तभी कुछ समय बाद एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा यह सारे काम उठकर आप करती हो तो यह खत्म हो कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में ही घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई तो सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, तभी उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही निकली हुई थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। तब उस दिन सोमवती अमावस्या थी और ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और इसके बाद जल ग्रहण कर लिया। ऐसा करते ही उसके पति जो मृत्यु को हो गए थे, मृत हो गए थे, तो वह वापस जाग उठे और धोबिन का पति वापस से जीवित हो गया। इसी प्रकार से हे महादेव, हे जगत के पालनहार, जिस प्रकार से आपने सोना धोबिन पर और उस कन्या पर कृपा करी, उसी प्रकार से जो भी भक्तजन सोमवती अमावस्या के दिन व्रत धारण करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं और विधि विधान से आपका पूजन करते हैं, उस पे आप अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना। साथ ही साथ अमावस्या व्रत के दिन, जैसा कि यह सोमवती अमावस्या सबसे सर्वश्रेष्ठ अमावस्या मानी गई है, इस दिन सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन करना चाहिए। इसके बाद पीपल वृक्ष या
तुलसी का पेड़ उनकी 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पितरों का तर्पण और पिंडदान अवश्य से करें। साथ ही साथ इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को जैसा कि काले रंग की वस्तुएं, काले तिल दान कर सकते हैं, छाता, जूता, तरबूज, खरबूजा इत्यादि। इस तरह से जो कि ठंडक प्रदान करे, इस तरह की चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान अवश्य से करें। घर में ब्राह्मण को हो सके तो अवश्य से ही बुला करके भोजन करवाना चाहिए, और नहीं तो आप दान में एक समय का सूखा कच्चा अनाज, फल, दक्षिणा, उसमें छाता, वस्त्र इत्यादि रख करके आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन शनि जयंती भी है, तो आपको शनि देव के निवृत्त भी कुछ विशेष कार्य करने चाहिए। शनि देव का पूजन करें, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, और पीपल वृक्ष के नीचे आपको अवश्य से ही एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए सरसों के तेल का, और शनि मंत्रों का सरलतम जाप करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आप सभी को सोमवती अमावस्या की कथा सुननी चाहिए, और अपने घर पर जहाँ पे भी मटके परिंदे का स्थान है, यानी कि जल का स्रोत है, अपने रसोई घर में वहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लंबी बत्ती का सोमवती अमावस्या के दिन एक दिन अवश्य से ही आपको दीपक लगाना चाहिए। इस दिन विशेषकर चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि भूदान, गौदान, वस्त्रदान, जो भी क्षमता सामर्थ्य अनुसार हो उसे अवश्य से करना चाहिए। साथ ही पूजा पाठ करके घर में पितरों को और उनके नाम का एक दीपक प्रज्वलित करें। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। गाय, कुत्ते और चींटियों आदियों को भोजन अवश्य से करवाना चाहिए। इस प्रकार से पितर अगर तृप्त होते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि देते हैं, और उनकी छत्र छाया हम पे सदा सर्वदा बनी रहती है। इस प्रकार से प्रतिदिन मेरे चैनल पे आप सभी के लिए कथाएं डाली जाएंगी। साथ ही साथ आप सभी के लिए मैंने वट सावित्री व्रत की कथा भी डाल दी है, उसे भी सुनिए, अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।